ड्रामा मन्नत की नई किस्त एक ऐसे धमाकेदार मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां मोहब्बत, धोखा, इंतकाम और किस्मत एक साथ टुकरा जाएंगे। हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है और इस बार एक ऐसा राज सामने आएगा जो न सिर्फ वक्रांत बल्कि पूरे खानदान को हिला कर रख देगा। आने वाली किस्त में जज्बात अपने उरूज पर होंगे और कहानी एक नए और सनसनीखेज मरहले में दाखिल होगी। आपकी बीवी में हूं मिस्टर विक्रांत और आपके लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। इसी जज्बे के साथ मन्नत एक बहुत बड़ा फैसला कर लेती है। वो दिल ही दिल में कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विक्रांत को किसी और का नहीं होने देगी। दूसरी तरफ घर वाले भी शदीद परेशानी में होते हैं क्योंकि उन्हें शक होने लगता है कि कहीं विक्रांत आखिरी वक्त पर शादी से इनकार न कर दे। उसी खौफ की वजह से सब लोग जल्दी जल्दी तैयारियां मुकम्मल करते हैं और किसी न किसी तरह शादी को मंडप तक पहुंचा देते हैं। इधर मन्नत बेबसी और खौफ के आलम में एक खतरनाक मंसूबा बनाती है। वो मौका मिलते ही असली दुल्हन मानिता को एक कमरे की अलमारी में बंद कर देती है और खुद दुल्हन का लिबास पहनकर घूंघट ओढ़कर शादी के मंडप में जा बैठती है। किसी को भी उसकी उस चाल का अंदाजा नहीं होता और तमाम रसूमात खामोशी से जारी रहती हैं। विक्रांत भी जहनी उलझन में डूबा हुआ होता है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे उसके साथ पहले भी कुछ ऐसा हो चुका हो, मगर वो याद नहीं कर पा रहा होता। आखिरकार शादी की तमाम रस्में मुकम्मल हो जाती हैं और सब लोग नई दुल्हन का चेहरा देखने के लिए बेताब होते हैं। लेकिन उसी लम्हे अचानक ऊपर से मान्यता दौड़ती हुई आती है और चीख कर कहती है, रख जाओ, मैं यहां हूं, फिर ये दुल्हन कौन है? ये सुनते ही पूरा घर सकते में आ जाता है। हर तरफ हंगामा मच जाता है। विक्रांत कानपते हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाता है तो सबकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं, क्योंकि घूंघट के नीचे मान्यता नहीं बल्कि मन्नत बैठी होती है। ये मंजर देखते ही विक्रांत के जहन में एक के बाद एक पुरानी यादें बिजली की तरह चमकने लगती हैं। उसे वो तमाम लम्हे याद आने लगते हैं जब मन्नत उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी थी, जब किस्मत ने बार बार दोनों को एक दूसरे के करीब लाया था। यादों का ये शदीद तूफान बर्दाश्त न करते हुए विक्रांत वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी खोई हुई याददाश्त मुकम्मल तौर पर वापस आ चुकी होती है। अब उसे सब कुछ याद आ जाता है, मन्नत की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां, उसकी जदोजहद और वो तमाम साजिशें जिन्होंने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ धीरे ये फैसला कर लेता है कि अब वो विक्रांत और मन्नत को कभी सुकून से जीने नहीं देगा। इसी दौरान सम्रागी भी मन्नत से अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म करने के बजाय उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाती है। अब दोनों दुश्मन एक हो जाते हैं और एक नई साजिश तैयार करते हैं जिसका मकसद सिर्फ एक है, मन्नत और विक्रांत की जिंदगी तबाह कर देना। मन्नत को भी एहसास हो जाता है कि असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। वो विक्रांत से कहती है, हमने एक दूसरे को बहुत मुश्किल से पाया है, अब चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। विक्रांत भी उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है और वादा करता है कि इस बार वो किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा।